नमस्कार साथियों साथियों केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार बहुत ही जल्दी एक राष्ट्र एक चुनाव पर कार्य करने जा रही है। जी हाँ साथियों, एक देश एक चुनाव, इसका अर्थ है कि जिस दिन लोकसभा का चुनाव होगा ऑल इंडिया में उसी दिन सभी राज्यों के चुनाव हो जाएंगे। और साथियों ये केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब साथियों इसके कुछ जानकारी हमारे पास आई है और मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये चक्र कब से शुरू होगा और कब तक सरकार हर हाल में इसे ऑल इंडिया में लागू कर देगी। जी हाँ साथियों, अतः साथियों पूरा वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अतः साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ये जानकारी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। देखिएगा दोस्तों, मैं आपको बता दूं सरकार इसकी शुरुआत 2029 के जो लोकसभा चुनाव है उससे करना चाहती है और साथियों जो आखिरी है 2034 तक इसको पूरा कर देगी। यानी कि 29, 30, 31, 32, 33, 34 यानी 2034 का जो लोकसभा चुनाव आएगा उसमें साथियों ऑल इंडिया के सभी राज्यों के चुनाव वो 2034 में एक साथ होंगे। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, क्या ये मुमकिन है? ऐसे में अगर कोई गठबंधन की सरकार बनती है और किसी ने अपना जो समर्थन दिया वो वापस ले लिया तो ऐसे में सरकार गिर जाएगी तो मध्यवर्ती चुनाव कराने पड़ सकते हैं। क्या ऐसा संभव है? तो साथियों यहाँ पे मैं आपको बता दूं सरकार इसको भी सोच के चल रही है, इसको भी लेके चल रही है। अगर भैया कोई या उनको ही अगर केंद्र सरकार जो मोदी सरकार है अगर उनको 2029 में मान के चलो समर्थन की जरूरत पड़ी, अभी भी समर्थन में ही इनकी सरकार चल रही है। बिहार के जेडीयू ने और टीडीपी ने इन्होंने समर्थन दे रखा है। अब साथियों ऐसे में 2029 में मान के चलो इनकी सीटें और कम आती हो, ऐसे में किसी और के साथ समर्थन करना पड़ा और ऐसे में अगर वो वापस ले ले तो क्या मोदी सरकार गिर जाएगी? लेकिन नहीं साथियों, ऐसा एक संशोधन किया जा रहा है कि अगर कोई भी समर्थन ले ले, पहली बात तो अगर वो आपस में समर्थन करेंगे तो जब तक कार्यकाल पूरा नहीं हो जाए तब तक वो वापस नहीं ले पाएंगे। ऐसा कानून में संशोधन कर दिया जाएगा कि आप कुछ भी कर लो, आप वापस नहीं ले सकते। अगर एक बार जुड़ गया पार्टी से तो यहाँ पर साथियों जोड़ तोड़ की राजनीति बिल्कुल खत्म हो जाएगी और कोई भी पार्टी वापस समर्थन नहीं लेगी, जिससे कि सरकार नहीं गिरेगी। चाहे वो लोकसभा हो साथियों, यानी कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी का मैटर हो, चाहे केंद्र का मैटर हो, चाहे राज्य का मैटर हो, कोई भी वापस समर्थन नहीं लेगा एक बार वो समर्थन देता है तो साथियों देखिएगा, मैं आपको बता दूं कब कब ये पूरा होगा। देखिएगा सबसे बड़ी बात है 2027 का हम छोड़ दे रहे क्योंकि इनका जो चरण है वो 2029 से शुरुआत होगी। कब से? 2029 से। तो 2027 का छोड़ दो, जो इलेक्शन होगा वो छोड़ दो, 2028 में हम चलते हैं। 2028 में जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश में होंगे, राजस्थान में होंगे, कर्नाटक में होंगे, त्रिपुरा में होंगे, तेलंगाना में होंगे, मेघालय में होंगे, नागालैंड में होंगे और मिजोरम राज्यों में साथियों ये आपके 2028 में चुनाव होंगे। अब 2029 में हम ले लें चुनाव, 2029 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, हरियाणा और महाराष्ट्र, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 राज्यों के चुनाव हैं वो 2029 में होंगे। यानी कि जब लोकसभा चुनाव होंगे तभी साथियों ये चुनाव साथ साथ करवा दिए जाएंगे। तो इनका तो साथियों 7 राज्यों का जो हिसाब है वो लोकसभा सीट के अनुसार हो गया, इनके अनुसार हो गया 2029। तो अब साथियों 2030 और 31 में जो चुनाव होंगे वो मैं आपको बता दूं बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी, ये साथियों 2030-31 में होंगे। अब यहाँ पर इस गैप को भरेंगे कैसे? देखिएगा यहाँ पर 2028 में जो चुनाव है साथियों ओबियसली वो 29 के बाद निकल जाएंगे, तो इसको गैप सबसे ज्यादा इसका गैप बनना पड़ेगा इन्हें और इसका गैप बनना पड़ेगा। यहाँ पर ये एमपी, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना इनको साथियों इनको विस्तार मिलेगा, यानी 1-2 साल का इनको प्रॉफिट मिलेगा। यहाँ पर जो राज्य के मुख्यमंत्री होंगे उनको 1-2 साल और एक्स्ट्रा मिल जाएगा, यानी कि इनका कार्यकाल बढ़ जाएगा। 2029 में जो चुनाव हो रहे हैं साथियों यहाँ पर इनका कार्यकाल नहीं बढ़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई मतलब ही नहीं, दोनों के साथ साथ हो रहे हैं। और यहाँ पर साथियों ये 2030 और 31 में हो रहे हैं तो यहाँ से कम, तो यहाँ पर इनका कार्यकाल कम कर दिया जाएगा, यानी कि बिहार, दिल्ली, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी का 1-1.5 साल जो कार्यकाल है मुख्यमंत्रियों का वो कम कर दिया जाएगा, यानी कि 4 साल रह सकता है, 3.5 साल रह सकता है, ऐसे रहेगा। और यहाँ पर साथियों इनका बढ़ा दिया जाएगा, 2028 में जो चुनाव होंगे इनको 1-1.5 साल का विस्तार मिल सकता है।
फिलहाल साथियों 2034 के जो लोकसभा चुनाव होंगे सरकार तब तक इन सभी राज्यों को सेट कर देगी और 2034 के जैसे इलेक्शन होंगे सभी राज्यों के इलेक्शन होंगे। देखिएगा हमारे पास एक न्यूज आई है, हम आपको न्यूज दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें क्या कमियां हैं, क्या कभी ऐसा हुआ है और विपक्ष का क्या विरोध है वो भी हम आपको वीडियो में बताने आ रहे हैं। देखिएगा दोस्तों, एक्सपर्ट क्या कहते हैं, क्या संविधान में ऐसी गुंजाइश है, लेकिन सहमति पर जोर है साथियों। जी हाँ, संविधान में ऐसी गुंजाइश है। देखिएगा लॉ कमीशन के पूर्व सदस्य और मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के डीन आनंद पालीवाल ने कहा है संवैधानिक रूप से एक देश एक चुनाव को चरणबद्ध तरीके से लागू करने के विकल्प मौजूद हैं। किसी विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले उसे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भंग कर चुनाव कराए जा सकते हैं। वहीं विशेष परिस्थितियों में चुनावी समय सारणी में बदलाव के लिए संवैधानिक विकल्प भी उपलब्ध है। पहले भी विधानसभाओं के कार्यकाल में बदलाव के उदाहरण रहे हैं। हालांकि सरकार चाहेगी तो किसी भी व्यापक बदलाव के लिए राजनीतिक सहमति बनाई जाएगी। दरअसल राज्यों के अधिकार और जनादेश को ध्यान में रखकर ही कोई मॉडल टिकाऊ और व्यवहारिक बन सकता है। तो यहाँ पर राज्यों की सहमति होनी चाहिए प्लस लोकलिटी जो लोग हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। देखिएगा फ्लैशबैक में आपको बता दूं 1967 तक साथ हुए चुनाव, उसके बाद टूट गया चक्र। तो 1967 1967 तक तो सारे चुनाव साथ साथ रहे लोकसभा और राज्यसभा के। देखिएगा 1952 से 1967 तक यानी 4 बार लोकसभा में अधिकांश विधानसभा चुनाव साथ हुए। 1967 के बाद कई राज्यों में सरकारें गिरने लगी। 1968-69 में कई विधानसभाएं भंग हुई और 1970 में लोकसभा भी कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग हो गई। इससे देश का साझा चुनावी चक्र बिखर गया। 1971 में लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हुए और राज्यों में चुनाव अलग अलग समय पर होने लगे। बाद में गठबंधन सरकारें राष्ट्रपति शासन और समय से पहले चुनाव में अंतर और बढ़ा दिया। विधि आयोग और नीति आयोग समय समय पर चुनावी चक्र एक साथ करने की सिफारिश करते रहे। तो मतलब विधि आयोग और चुनावी चक्र है वो चाहते कि एक साथ होए तो काफी अच्छा रहेगा। चलेगा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर समर्थन और विरोध भी हो रहा है। देखिएगा समर्थन की जो बात हो रही है वो हो रही है बार बार चुनाव से बचेंगे जिससे समय भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। सरकार का मानना है कि चुनाव कराने में काफी पैसा खर्च होता है जो वो बचेगा, लेकिन विरोधी कह रहे संघीय ढांचा कमजोर होगा। जी हाँ साथियों, देखिएगा जेपीसी के एक सदस्य ने कहा है राज्यों के दौरों में कई जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया ताकि उनका तर्क है लगातार चुनावों और आदर्श आचार संहिता के कारण विकास कार्य प्रभावित होते हैं। प्रशासनिक मशीनरी का बड़ा समय चुनाव में खर्च होता है। ये है जेपीसी के एक सदस्य कह रहे हैं, यानी ये समर्थन कर रहे हैं। और विरोध की बात करें विपक्ष और कुछ संवैधानिक विशेषज्ञों का कहना है कि विधानसभाओं का कार्यकाल घटाने या बढ़ाने से जनादेश और संघीय ढांचा प्रभावित हो सकता है। राष्ट्रीय लहर में स्थानीय और क्षेत्रीय मुद्दे छूट सकते हैं। ऐसा कोई भी मॉडल व्यापक सहमति और स्पष्ट संवैधानिक सुरक्षा के बिना लागू होना नहीं चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है इस पर चर्चा की जानी चाहिए। देखिएगा साथियों, देश में एक चुनाव और एक देश एक चुनाव को लागू करने के लिए केंद्र सरकार अब तक सबसे व्यावहारिक और संवैधानिक रूप से सुरक्षित रास्ता तलाश रही है। भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता वाली 39 सदस्यीय संयुक्त समिति यानी जेपीसी से जुड़े सूत्रों के अनुसार समिति एक ऐसे 2 फेज ट्रांजिशन मॉडल पर विचार कर रही है जिससे राज्यों में बार बार चुनाव कराने या विधानसभाओं के कार्यकाल में बहुत बड़ी कटौती करने की जरूरत ना पड़े। तो साथियों यहाँ पर मैंने आपको पूरा ये बता दिया किस तरीके से सरकार करेगी। और फिलहाल साथियों जो फेज शुरू होगा वो आपका 2029 में शुरुआत इनके साथ साथ हो जाएगी, लेकिन लास्ट में साथियों 2034 के जो चुनाव होंगे वो सभी राज्यों के एक साथ होंगे। अगर सरकार रही, ये बीजेपी सरकार रही, केंद्र सरकार रही अगर केंद्र में, तो साथियों संभव है। और फिलहाल साथियों फ्यूचर कोई नहीं जानता है, कोई भी घटनाक्रम नहीं जानता है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, क्या एक देश एक चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। धन्यवाद।